हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? जी सर। सर ये अभय तिवारी आज कौन है क्लास में? हमारे सीनियर है 3 MSc CS के। जी सर, पता नहीं था। कौन है? MSc। ठीक है, तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेलेक्टर्स पढ़े थे, तो क्या सेलेक्टर्स में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर। आगे बढ़े आज। जी तो सर। आज हम लोग जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं वो बेसिकली मैंने इसको ऑफलाइन क्लास में डिस्कस किया था। अप्लाइंग CSS अथवा इंक्लूजन, कि हम CSS के कोड को अपने HTML पेज में या अपने वेब पेज में किस तरह से अप्लाई करेंगे अथवा किस तरह से उसे इंक्लूड करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास मैंने 3 वे प्रोवाइड किया था, या 3 वे मैंने पढ़ाया था कि 3 तरीके होते हैं। तो आइए चलिए उन्हीं को देखते हैं आज। और चूंकि डिस्कशन इनका हो चुका था, इनको मैंने बकायदा क्लास के थ्रू पढ़ा भी चुका था, तो आज मैं सिर्फ इंक्लूजन बताऊंगा कि किस तरह से इसे हम अपने उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हाउ टू ऐड CSS में और अप्लाइंग CSS और इंक्लूजन। तो CSS एक बहुत ही एडवांस और फ्लेक्सिबल वेब डिजाइनिंग लैंग्वेज है जो किसी भी वेब मास्टर को कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। HTML पेज में HTML का जो पेज होता है उसको फॉर्मेट किस टाइप से होगा, उसके डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाएगा, किस तरह से डिजाइन किया जाएगा, ये सारी चीजें हम स्टाइल शीट के साथ लिखकर उसके साथ ऐड कर देते हैं। तो बेसिकली CSS को इंक्लूजन करने के या अप्लाई करने के हमारे पास मुख्यतः 3 प्रकार हैं। पहला है इनलाइन CSS, दूसरा है इंटरनल CSS और तीसरा है एक्सटर्नल। तो जो इनलाइन CSS है, तो अगर याद हो तुम लोगों को, जब मैंने क्लास में पढ़ाया था तो बोला था कि फॉर ए पर्टिकुलर एलिमेंट्स ऑब्लिक टैग, मतलब किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट के साथ अथवा टैग के साथ इसका यूज किया जा सकता है। उस टाइप्स को हम लोग इनलाइन CSS के नाम से जानते हैं। दूसरा जो इंटरनल CSS था, तो ये किसी एक स्पेसिफिक पेज के लिए था, और जो एक्सटर्नल था तो पूरी की पूरी वेबसाइट्स के लिए था। तो आइए सबसे पहले अपन देखते हैं इनलाइन CSS। इनलाइन CSS को HTML एलिमेंट में लिखा जाता है। एलिमेंट्स के साथ आप यहाँ पर वर्ड टैग भी यूज कर सकते हैं कि HTML टैग के साथ इसे लिखा जाता है। और इनलाइन CSS को हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट जो होता है उसके द्वारा डिक्लेयर करते हैं। और इसको लिखने के बाद हम सिर्फ उसी एलिमेंट्स को इफेक्ट कर सकते हैं जिसके लिए हमने इस स्टाइल को लिखा। यदि मेरे पेज में कोई अन्य एलिमेंट्स है तो इन पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। Inline CSS is used to apply CSS on a single line or elements। मतलब एक हमारे पास सिंगल लाइन हो या फिर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट्स में इसे अप्लाई करना चाहूं तो मैं इसे अप्लाई कर सकता हूं। ये बेसिकली जो यूज की जाती है वो यूनिक स्टाइल के लिए यूज की जाती है। किसी एक स्पेसिफिक मेरे पास मल्टीपल एट्रीब्यूट्स है, एलिमेंट्स है, टैग है, उनमें से किसी एक को मुझे इफेक्ट देना है और बाकी को नहीं देना है, तो उसके लिए मैं इसका यूज करता हूं।
यदि हम उससे रिलेटेड किसी टैग पर इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो भी हम अप्लाई कर सकते हैं। आइए देखिए इसका सिंटैक्स क्या होगा। HTML टैग मतलब जो कि यहाँ पे एट्रीब्यूट्स अथवा आपका एलिमेंट्स होगा, ये टैग होगा। फिर स्टाइल, CSS प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी आप इसके साथ रखना चाहें, जैसे आप बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी हो गया, और वैल्यू जो उसका कलर आप रखना चाहिए। ये आपका डिक्लेरेशन सेक्शन है, याद हो अच्छी तरह से अगर आपको। डिक्लेरेशन सेक्शन के दो पार्ट्स होते थे, एक प्रॉपर्टी और दूसरा वैल्यू। देन उस HTML टैग को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जांपल देखिए, पी स्टाइल कलर ब्लू, मतलब पी मतलब पैराग्राफ, ये मेरा एलिमेंट हो गया, टैग हो गया, या मैं एट्रीब्यूट्स इसको कहूं। यहां पर वो चीजें अपन यूज करते हैं जिस पे हमें उसे अप्लाई करना है। स्टाइल, स्टाइल का मतलब है, क्योंकि अभी मैंने रिलेवेंट टैग की बात की, तो जब भी हम CSS के कोड को कहीं पर भी अप्लाई करेंगे तो स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज हमें करना पड़ेगा। कलर यहां पर क्या है, आपकी प्रॉपर्टी है, और वैल्यू उसकी क्या है, ब्लू। और हेलो CSS का मतलब, हेलो CSS हमारा ब्लू कलर का हो जाएगा। पैराग्राफ क्लोज। दिस पैराग्राफ इज नॉट अफेक्टेड, क्योंकि ये पैराग्राफ अफेक्ट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि मैंने इसमें किसी भी प्रकार की कुछ भी CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं की। आइए देखिए इसका एग्जांपल देखा जाए। इसके एग्जांपल के लिए हमें एक सिंगल एलिमेंट्स का, कल मैंने एग्जांपल्स कराए थे, लेकिन फिर से आज एक बार एक हम देख लेते हैं कि किस तरह से सिंगल एलिमेंट्स में इनलाइन CSS को यूज कर सकते हैं हम लोग। HTML, हेड, टाइटल, टाइटल पे क्योंकि ये इनलाइन हम पढ़ रहे हैं, इनलाइन शेड नहीं हो रही है। इनलाइन CSS डेमो इन HTML पेज। टाइटल क्लोज। अब यहां पर बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, यहां हेड को क्लोज कर देंगे, स्लैश हेड क्लोज। अब यहां से मैं क्या स्टार्ट करने वाला हूं, बॉडी, बॉडी। अब जो भी मेरे को अप्लाई करना है, मान लीजिए तो मैं एक हेडिंग बनाता हूं, सपोज दैट H1। ठीक है, इस H1 के अंदर स्टाइल, स्टाइल हो गया मेरा, इक्वल कलर, कलर क्या यहां पे मैं करना चाहता हूं, मान लीजिए ब्लू करना चाहता हूं, ब्लू। ठीक है, और इसको सेमीकोलन से टर्मिनेट किया। इसके बाद इसको मैं सॉरी, यहां पर इसको बंद कर देंगे और ये क्लोज हो गया। ठीक है, अब हम जो लिखना चाहते हैं, मान लीजिए मैं लिखना चाहता हूं सदगुरु इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज।
SICS। ठीक है, H1 को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अगेन मैं एक तो फिर से कुछ भी एक लेना चाह रहा हूं, H2 सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट। ठीक है, ये H2 को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब जब H2 क्लोज हो गया, मेरी बॉडी क्लोज हो गई। ठीक है, और मेरा HTML क्लोज हो गया। ठीक, अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, शेप कर रहा हूं। ठीक है, किसी भी नाम से मैं क्या करूंगा, इसको शेप कर दूंगा। तो सेव एज, ठीक है, सपोज दैट डी के अंदर यहां पर मैंने कर दिया इनलाइन डॉट HTML। ठीक है, सेव। ये इनलाइन डॉट HTML आपको है, इसे मैंने ओपन कर दिया। कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा सर, अब दिखने लगा। यस सर। दिखने लगा। मैं कलर हमने किस पे अप्लाई किया है, पहले वाले पे अप्लाई किया था कि दूसरे वाले पे अप्लाई किया था? पहले वाला में। पहले वाले पे। अब देखिए, हाँ अब देखिए हम क्या करने वाले हैं यहीं पे, इसी के साथ और थोड़ा सा चेंजेस करना चाह रहे हैं। क्या चेंजेस करना चाह रहा हूं मैं इसी में, इसमें मार्जिन इसी के साथ जोड़ना चाह रहा हूं मैं। तो क्या लिखूंगा, मार्जिन सेंटर। ठीक है, और कॉलम कितना कर दूं इसको, 50 सपोज दैट कर देते हैं। ठीक है, और सेमीकोलन से इसको टर्मिनेट कर देते हैं। सॉरी 50 px। अब इसको सेव करके देखिए। एक मिनट, कलर इसका चेंज करें तो शायद बेहतर समझ में आएगा। रेड। कुछ समझ में आया? यस सर। हाँ, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनलाइन इनलाइन जो भी इसका इंप्लीमेंटेशन होगा, इस तरह से हम इनलाइन इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। किसी कोई डाउट, किसी को कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इंटरनल ऑब्लिक एम्बेडेड CSS। इंटरनल CSS हम एक स्पेसिफिक पेज के लिए राइट करते हैं। ठीक, और इस CSS स्टाइल का इफेक्ट सिर्फ उसी पेज के एलिमेंट्स पर होगा जिस पेज पर हम इसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, मतलब ये एक स्पेसिफिक पेज के लिए जो हमने वेब पेज बनाया हुआ है या HTML का पेज बनाया हुआ है, तो उस पर डिफाइन करने के लिए इसको यूज करते हैं। लेकिन इसकी एक शर्त है, अभी हमने जो
इनलाइन लिखा है वो लाइन पे लिखा है, लेकिन ये हमेशा हेड टैग के अंदर लिखा जाएगा। अब किसके साथ लिखा जाएगा? स्टाइल टैग के साथ ही। जैसे कि इनलाइन में स्टाइल टैग था, उसी तरह से इसमें भी स्टाइल टैग ही होगा, लेकिन हेड सेक्शन के अंदर लिखा जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, स्टाइल जो भी आप लिखेंगे स्टाइल क्लोज हो जाएगी। ठीक है, दिख रहा है ना ये? जी सर। हाँ, अब देखिए इसको, चलिए इसको अब लिखते हैं। इसी में चेंजेस करते हैं। ठीक है, ये इनलाइन की जगह हम कर देंगे इंटरनल। सॉरी, इंटरनल नहीं, क्या था ये अभी? हाँ, इंटरनल था एक पेज के लिए। एम्बेडेड। हाँ, नहीं, इंटरनल एम्बेडेड दोनों एक ही नाम है, इसके अलग अलग नाम है, लेकिन दोनों का मतलब एक है। इंटरनल सीएसएस डेमो इन एचटीएमएल पेज। ठीक है, अब टाइटल के बाद यहां पर हम क्या लिखेंगे? स्टाइल। क्योंकि अब ये किस में रहेगा? स्टाइल टैग में रहेगा। स्टाइल ओपन। स्टाइल ओपन के बाद जो भी हम रखना चाहें, बॉडी, सपोज दैट बॉडी, पहला टैग बॉडी हमारा रहेगा। इसके बाद बॉडी में हम जो लिखना चाहें, मान लीजिए बैकग्राउंड कलर यूज करना चाहते हैं, बैक GROUND, बैकग्राउंड कलर। तो मान लीजिए बैकग्राउंड कलर हम कौन सा यूज करना चाहते हैं? क्यान। ठीक है, सर स्पेलिंग गलत है, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड, ओ सॉरी, बैकग्राउंड कलर, और हमने क्या कर दिया? इस पे क्यान कर दिया, मान लीजिए। सेमीकोलन से इसको टर्मिनेट कर दिया। ये क्या करेगा? पूरे पेज में अप्लाई हो जाएगा। अब दूसरा इसके लिए टैग लिखते हैं। मान लीजिए मेरे पास जो H1 है, मैं यहां पर H1 लिखा हूं ना, H1, उसके लिए मैं क्या अप्लाई कर रहा हूं? उसमें मैं अप्लाई करना चाहता हूं कलर रेड, कलर रेड, सेमीकोलन से टर्मिनेट, और बस इसके अलावा इसको यहां पर क्लोज कर दे रहा हूं। ठीक है, तीसरा इसमें हमने क्या लिया? एक पैराग्राफ भी नहीं, सॉरी नहीं, एक ही लिया है, H1 लिया है और उसको। तो अब देखिए यहां पर क्या करने वाले अपन, हेड, सॉरी, अब यहां टाइटल क्लोज करेंगे। टाइटल, ओ सॉरी, टाइटल नहीं, स्टाइल स्टाइल। ठीक है, स्टाइल क्लोज। स्टाइल के बाद क्या क्लोज हो जाएगा आपका? हेड क्लोज। हेड क्लोज है मेरा। बॉडी, अब यहां पर मैं इसको हटा दूंगा सीधे सीधे, ये सब चीजें हटा देंगे अपन। ठीक है, ये हमने सदगुरु इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज इसी तरह से लिख दिया। ठीक है, और इसको भी H1 में कर दें, H1 सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट, ये भी H1। ठीक है, या मैं सॉरी इसको H2 ही रखते हैं, क्योंकि अभी तो पता चलेगा इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ ये। ठीक है, अब इसको मैं सेव कर दिया, ये सेव हो गया। ठीक है, अब देखिए आउटपुट की तरफ चलते हैं। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? यस सर। कोई बोल क्यों नहीं रहा भाई? यस सर, आ गया। आ गया? यस सर, यस सर। किसी को कोई डाउट? नो किसी सर। को नहीं है। चलिए आगे चले। ये पूरे पेज के लिए एप्लीकेबल हो गया। अब एक्सटर्नल CSS,
इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यूज वाला यही है। तो जो एक्सटर्नल का मतलब होता है कि ये हमें एक बार हम कोड लिखेंगे और मल्टीपल पेजेस में इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, हम इसके लिए एक अलग सा पेज ही बनाते हैं और वो पेज हमारा स्टाइल शीट ही कहलाता है और फिर इसके बाद लिंक एलिमेंट के द्वारा इस वेबसाइट के वेब पेज में जोड़ दिया जाता है। जब भी कोई हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट को बनाते हैं तो उसका नाम कुछ भी हो लेकिन उसका एक्सटेंशन .css होता है और जिस नाम से हम बनाते हैं उसी फाइल को वहां पर जाके लिंक टैग के लिंक एलिमेंट के द्वारा वहां पर उसको लिंक्ड कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें देखिए सिंटैक्स है लिंक rel स्टाइल शीट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट ऑब्लिक css हर और उस फाइल का नेम जिस फाइल को तुमने बनाया है .css। तो इसे एग्जांपल के रूप में अगर देखें तो इस तरह से है, हेड के अंदर हेड सेक्शन के अंदर ये भी अप्लाई होगा लिंक rel स्टाइल शीट टाइप उसका होगा हर माई स्टाइल .css। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो फाइल बनानी पड़ेगी जिसे आप अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम पहले एक तो फाइल बनाते हैं। हमें क्या क्या उसमें रखना चाहता हूं, बॉडी रखना चाहता सर हूं। को दिखाई नहीं दे रहा। ओके नहीं सॉरी। सॉरी 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 सॉरी। बैकग्राउंड का अभी दिख रहा है बॉडी जी सर। बैकग्राउंड कलर म्यूट कर लो। बैकग्राउंड कलर इसका ग्रे, हम ग्रे देना चाह रहे हैं। ठीक है, और इसको यहां पर क्लोज कर दिया। अगेन एक पी लेंगे, अगर जो भी वहां पे पी लेंगे उन पी में ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। क्या कलर ऑरेंज, जितने भी पैराग्राफ वहां बनेंगे उनमें ऑरेंज हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्लोज हो गया। अब तीसरा हम लेंगे H1, जितने भी H1 वहां पे लगाए जाएंगे उनका कलर कुछ भी कलर ले लूं मैं, मान लीजिए ब्लू। ठीक है, और ये H1 क्लोज हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये तीन टैग हमने लिए, वो सॉरी तीन बोलिए, बॉडी के लिए लिया बैकग्राउंड कलर ग्रे, जो भी पैराग्राफ उस पेज के अंदर होंगे उनका ऑरेंज हो जाएगा और जो H1 होंगे उनका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। इसको मैं किस नाम से सेव करूंगा, मान लीजिए माई स्टाइल .css, माई स्टाइल .css। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया। अब जब माई स्टाइल .css के नाम से मैंने सेव कर दिया तो ये तो मेरा वो बन गई, फाइल बन गई। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे वो पेज चाहिए जिसमें मैं एक्सटर्नल को अप्लाई कर सकूं। तो देखिए एक्सटर्नल को अप्लाई करने के लिए मैं उसी पुराने वाले को निकाले ले रहा हूँ, इनलाइन वाले को, वो सॉरी एक्सटर्नल वाले को। स्क्रीन दिख रही है? नहीं दिख रही सर। अभी अभी देखिए दिखी? अब ये इंटरनल था, अब ये एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल CSS डेमो इन HTML पेज, यहां से सब कुछ ये हटा दूंगा मैं, बॉडी वगैरह, क्योंकि अब ये मैं अलग से पेज से लेके आऊंगा।
अब मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, लिंक। अब एक नया टैग मेरे को मिलेगा, लिंक REL, जो मैंने अभी बताया था, इक्वल्स टू स्टाइल शीट। स्टाइल शीट क्लोज टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट ऑब्लिक CSS क्लोज हर्फ इक्वल्स टू माई स्टाइल सेव किया था ना मैंने, माई स्टाइल डॉट CSS, ये मेरी फाइल का नेम है, ठीक है। और इसको डबल कोट में क्लोज कर दिया। देन ये लिंक हो गया हमारा। ठीक, अब लिंक होने के बाद हेड हमारा क्लोज है, हेड हमारा क्लोज है, और बॉडी, अब बॉडी के बाद हम क्या करने वाले हैं, यहां पर बॉडी टैग हो गया हमारा। हमने वहां क्या क्या लिया था, H1 लिया था, और एक इसको मैं P बना देता हूं, मान लीजिए P और P, ठीक है। ये सेव कर दिया। अब देखिए आउटपुट, कुछ इफेक्ट हुआ क्या, नहीं हुआ, नहीं हुआ नहीं सर। नहीं हुआ। सर वो HERF की जगह HREF होगा सर, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। सॉरी, कहाँ पे? सर वो यहाँ पर लिंक किया था HREF हाँ हाँ आएगा हाँ, सर, वहाँ पर HREF लिखा है क्या मैंने? टेक्स्ट HREF है ना, यही है। ये सेव किया, अप्लाई किया, और इसको रिफ्रेश किया। अभी कुछ समझ में आया क्या? आउटपुट दिख रहा है? जी सर, दिख रहा है। कुछ समझ में आया? यस सर। हाँ, जी तो सर। ये था आप लोगों का इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल तीनों प्रकार से CSS का इम्प्लीमेंटेशन, कि हम किस तरह से पेज को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है, इनको आप फॉलो करिएगा। अब जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उनमें से नए नए हम लोग अब इसके कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, ठीक है। थैंक यू।